जय हिंद दोस्तों। भाई सबसे पहले तो आपको नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है कि भाई जेनेटिव फिल ने फ्री यूजर्स के लिए काम करना बंद कर दिया है और हमारे एडोब की फ्री ट्रायल अकाउंट में भी कुछ ना कुछ इशू आने लगे हैं। और यदि अभी तक आपने एडोब का फ्री ट्रायल अकाउंट बना के जेनेटिव फिल ट्राई नहीं किया है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे एडोब की एक बेहतरीन प्लगइन के बारे में जिसका नाम है अल्पाका। अब अल्पाका इसका सही नाम है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन प्लगइन है क्योंकि भाई ये हमारे सभी फ़ोटोशॉप यानी कि फ़ोटोशॉप 2021 हो या 2022 हो या 2023 हो सब में काम करती है और इसमें बहुत से नए फीचर्स भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंटरफेस को जान लेते हैं। यहाँ पर हमारे टूल्स दिए हुए हैं जिनमें हमें काम करना है और यहाँ पे ये मॉडल सेक्शन होता है जिसमें हम अपने हिसाब से मॉडल चेंज कर सकते हैं जिससे इमेज जनरेट या कुछ भी काम हो। इसके बाद आता है प्रॉम्प्ट सेक्शन। प्रॉम्प्ट सेक्शन में इंक्लूड में वो प्रॉम्प्ट लिखना है जो हमें अपनी इमेज में चाहिए और एक्सक्लूड में वो चाहिए जो हमारी इमेज में ना हो। उसके बाद आता है हमारा सेटिंग सेक्शन। सेटिंग सेक्शन में जो पहला इमेजेस है इसमें हमारी कितनी इमेज जनरेट हो वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और शेडिंग और स्टेप का ऐसा है कि आप बेटर रिजल्ट के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसे ना छेड़ें तो बेटर है। और एडवांस सेटिंग में हमारे प्रॉम्प्ट की स्ट्रेंथ कितनी रखनी है ये इसके लिए है। तो अब हम अपने टूल्स का स्टेप बाय स्टेप यूज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा इमेजिन टूल, यानी कि इस टूल की मदद से हम अपने टेक्स्ट के थ्रू अपनी कोई भी इमेज जनरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा कि अ क्यूट गर्ल विथ अ क्यूट पपी और हमारे एक्सक्लूड प्रॉम्प्ट में मैंने लिख दिया लो क्वालिटी और ब्लर, यानी कि मुझे नहीं चाहिए। और नीचे जनरेट पर क्लिक किया। अब हमारी इमेज क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है, जनरेट होना स्टार्ट हो गई है। वैसे टेक्स्ट टू इमेज एआई का यूज़ तो सबने किया होगा तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा रिजल्ट आ चुका है और इसमें एक हम अपने रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो एक नई लेयर बन के हमारा रिजल्ट आ जाएगा। आपको जो अच्छा लगता है वो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे ये रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन लगा। यहाँ पर अपने लेयर पैनल पे देख सकते हैं सब अलग अलग लेयर बन के आए हुए हैं। आपको जो रखना है वो आप रख सकते हैं। इसके बाद इसका जो सेकंड टूल है स्केच टू इमेज, जो कि मेरा फेवरेट है। यहाँ पर मैंने एक स्केच ली हुई है जो कि भाई गूगल से निकाली है। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट पे मैंने कुछ नहीं डाला है, बस अकेट लिख दिया है और यहाँ पे मैंने कुछ छेड़छाड़ नहीं की, बस सीधा जनरेट पे क्लिक कर दिया है। यानी कि यहाँ पर हम अपने रेफरेंस इमेज में जो स्केच उसको देंगे वो इतनी बेहतरीन तरीके से उसकी एक रियल इमेज बना के देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारी इमेज जनरेट हो रही है। यहाँ पर हमारी 4 इमेज जनरेट हो चुकी हैं। अब हम देख लेते हैं कि भाई हमारे स्केच से सिमिलर कौन सी इमेज है। ये वाली इमेज हमारे स्केच से बिल्कुल मिलती जुलती है, तो भाई मैं इसे रख लेता हूँ। और बेहतरीन रिजल्ट के लिए आप अपने प्रॉम्प्ट में और डिटेल्स ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपका रिजल्ट आपके स्केच के सिमिलर हो। अब हम अपने लेयर पैनल में देख लेते हैं कि भाई हमारी इमेज कितनी सिमिलर जनरेट हुई है। देखिए भाई एकदम बिल्कुल सेम टू सेम लग रही है। इसके बाद हमारा आता है ट्रांसफ़र टूल, यानी कि इस टूल की मदद से हम अपनी एक फ़ोटो को किसी अलग मूड या किसी अलग लुक में चेंज कर सकते हैं। जैसा कि भाई मैं चाहता हूं कि इस कार को फ्यूचर कार बनाया जाए, तो यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट डाला हुआ है फ्यूचर कार। और यहाँ पर बस मैं थोड़ा सा ट्रांसफ़र सेटिंग और एडवांस सेटिंग में थोड़ी सी छेड़छाड़ कर रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे थोड़ा सा रिजल्ट बेहतरीन चाहिए, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है और सीधा जनरेट पे क्लिक किया है। क्योंकि भाई कम स्ट्रेंथ में ये कोई चेंजेस नहीं करता है, बिल्कुल सेम टू सेम बना देता है, इसलिए मैंने थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ा दी है प्रॉम्प्ट और ट्रांसफ़र इमेज की, जिससे कि भाई बिल्कुल फ्यूचर कार बन जाए। और हमारा रिजल्ट आ चुका है।
आप देख सकते हैं भाई हमारी नॉर्मल कार फ्यूचर कार बन चुकी है। इसके बाद आता है हमारा फिल टूल। फिल टूल की मदद से भाई हम अपनी इमेज को एक्सपेंड कर सकते हैं या कोई भी चीज़ फिल कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई यह प्लगइन 2048 बाय 2048 पिक्सल पर ही काम करती है। तो सबसे पहले हम अपनी इमेज को रिड्यूस कर लेंगे और फिल करने का तरीका तो आपको पता ही होगा। उसके लिए हम अपने प्रॉम्प्ट में कुछ लिख सकते हैं या फिर उसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक्सक्लूड प्रॉम्प्ट में बस लिखा, बाकी इंक्लूड प्रॉम्प्ट को ब्लैंक छोड़ दिया और जनरेट पर क्लिक किया। और यहाँ पर हमारी इमेज एक्सपेंड हो चुकी है और हम अपने सबसे बेहतरीन रिजल्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर एक डॉग और हो, तो इसके लिए भाई मैं वहाँ पर सिलेक्शन बनाऊँगा जितने में मुझे डॉग चाहिए और वापस फिल वाले टूल में जाकर डॉग लिख दूँगा और एक्सक्लूड प्रॉम्प्ट तो पहले से लिखा हुआ है, तो सीधा मैं जनरेट पर क्लिक कर दूँगा। और यहाँ पर हमारे 4 रिजल्ट आ चुके हैं। फिर हमें जो बेटर लगेगा हम उसको रख लेंगे। इसके बाद इसका एक और बेहतरीन टूल है जिसका नाम है अपस्केल। यहाँ पर अब हम अपनी छोटी साइज़ की इमेज को अपस्केल करके बड़ी साइज़ की बना सकते हैं। जैसे भाई यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर टी नाम का लोगो है जो कि भाई काफ़ी छोटी साइज़ का है, जो ब्लर दिख रहा है, जिसे पिक्सल फट रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपस्केल पर जाएंगे और यहाँ पर 8x सिलेक्ट करेंगे। 8x 16x आपको जितनी बड़ी क्वालिटी चाहिए उतना आप सिलेक्ट कर सकते हैं और बस सीधा जनरेट करना है। यहाँ पर हमारी इमेज अपस्केल हो चुकी है। आप इसे जूम करके भी देखेंगे तो भाई इसके पिक्सल नहीं फटेंगे। आप दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा लास्ट टूल, डेप्थ मैप। यानी कि भाई हम इसकी मदद से हमारे इमेज का हम डेप्थ मैप निकाल सकते हैं। डेप्थ मैप शायद बिगिनर को समझ में ना आए, लेकिन आप इतना ही समझ लीजिए कि जैसे भाई हम अपने न्यूरल फिल्टर में डेप्थ ब्लर का यूज़ करते हैं, भाई वैसा ही हम डेप्थ मैप की मदद से फ़ोटो बना सकते हैं अगर हमारे में न्यूरल फिल्टर नहीं है तो। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि भाई अब हम इस प्लगइन को अपने फ़ोटोशॉप में कैसे इंस्टॉल करें। इसके लिए भाई हमें अल्पाका AI की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाना है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और ज्वाइन अल्पाका बेटा पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें अपना अकाउंट बनाना है, तो इसके लिए हम अपनी जीमेल या कोई भी ईमेल का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर हमें अपना पासवर्ड क्रिएट करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपकी ईमेल पर एक वेरिफिकेशन लिंक आएगी और हमें अपना ईमेल ओपन कर उस वेरिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके साइन इन कर लेना है। यहाँ पर आपके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा है, चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। जैसा कि भाई यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई जब तक अल्पाका बेटा वर्जन में है तब तक आप इसका फ्री अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। फिर हमें कंटिन्यू करना है। फिर हमें डाउनलोड प्लगइन पर क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है। यहाँ पे प्लगइन डाउनलोड करने के लिए 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्रिएटिव क्लाउड डाउनलोड और ब्राउज़र डाउनलोड। आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हमें अपने फ़ोटोशॉप का वर्जन सेलेक्ट करना है, यानी कि आपके पास जो फ़ोटोशॉप का वर्जन है उसे सेलेक्ट करके जिस टाइप में फ़ाइल चाहिए उसे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। हमारी प्लगइन डाउनलोड हो चुकी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपने जहाँ भी फ़ाइल डाउनलोड की है उस फाइल पर डबल क्लिक कर देना है।
डबल क्लिक करेंगे तो हमारा क्रिएटिव क्लाउड खुल जाएगा और यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन पूछेगा। यहाँ पर पहले से मेरी इंस्टॉल थी इसलिए कंटिन्यू पूछ रहा है, फिर आप इंस्टॉल कर देना है। फिर हमें अपना फ़ोटोशॉप ओपन करना है, आपके पास जो भी फ़ोटोशॉप का वर्जन होगा। फिर हमें अपने प्लगइन वाले सेक्शन पे जाना है। प्लगइन वाले सेक्शन में हमें अल्पाका प्लगइन को ओपन करना है। फिर यहाँ पे आपने जो ईमेल आईडी डाल के आपका अकाउंट बना होगा वही ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो भाई लोग, जब तक ये फ्री है तो आप इसे यूज़ करिए। और भाई आज के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद है भाई वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो भाई अगर आप नए हैं मेरे इस वीडियो में तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और अंत में हमारे भाइयों के लिए बस मैं यही कहूँगा कि भाई संगठित रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।